मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आवाम को क्यों इतनी दुश्वारी आ रही है एक नॉर्मल सा शो समझने में कि आप क्यों नहीं। अच्छा, आप एज ऑडियंस बात करें मुझसे तो मैं जानना चाहूँगी क्यों नहीं समझ आया आपको, क्या मुश्किलात आ रही हैं उसमें? वो असल में मेरा नेट नहीं चल रहा, वो डिजिटल है ना, तो इस वजह से मुश्किलात आ रही है मुझे। दैट्स अ प्रैक्टिकल इशू, बट जैसे मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि क्या है, इट्स अ डेटिंग शो। बहुत नहीं, हर शो का एक मोटिव होता है, एक उसका एक कोई मेन पॉइंट रखते हैं कि इस चीज़ पे ये शो चलेगा। और फिर जैसे हम और शो देखते हैं, कुछ शोज़ में ऐसा होता है कि भाई जो कि बहुत कामेस्ट पर्सन होगा, सिचुएशंस में जितना अच्छा डील करेगा तो फिर वो इंसान जीत जाता है। किसी शो का मोटिव ये होता है, शायद कुछ रियलिटी शो के मोटिव्स ये भी होते हों कि कौन बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ने में है। तो इट इज़ ये लाजवाल इश्क, फाइंडिंग योर पार्टनर। ये कोई इतनी कोई इसमें गंदी या कोई अच्छी बात नहीं है। फाइंड योर पार्टनर इश्क हमारे कल्चर में अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, तो क्या आप फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ सिंगल स्टे करने वाले हैं? तो डिपेंड्स ऑन यू। नहीं सॉरी कन्वर्सेशन हमारी पलट जाएगी। हाउ कैन यू से दैट के अस्तगफिरुल्लाह, क्या मतलब आप के सिंगल रहने वाले? अगर पाकिस्तानी अवाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि ये इट्स अ डेटिंग शो। नो इट इज नॉट। तो फाइंड योर पार्टनर क्या है? कौन सा पार्टनर? को बिजनेस पार्टनर थोड़ी ढूंढने गए वहाँ पे। फाइन, अच्छा एक मिनट, आपका था कि डेटिंग शो, डेटिंग को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो फुल एचडी में देखता हूँ। What do you mean by HD में देखता हूँ? मतलब डेटिंग शोज जो आते हैं मैं एचडी में देखता हूँ। नेगेटिवली देखते हैं या पॉजिटिवली देखते हैं? मुझे तो अच्छे लगते हैं एज एन इंडिविजुअल। अगर मेरी कोई पार्टनर है, उसमें काम कर रही है, मैं तो पॉजिटिवली देखूंगा ना। अच्छा, एक सवाल है कि इट्स अ डेटिंग शो, इट्स अ शो अबाउट फाइंडिंग पार्टनर। ये लाइन बहुत क्लियर है। जी डेटिंग और नॉट, इट्स अ लव शो और नॉट। लव पार्टनर, या फॉर श्योर नॉट अ लव पार्टनर, अ लाइफ पार्टनर। जब आप किसी के साथ जिंदगी गुजारते हो, या ऐसा नहीं है कि अब हम अपनी इन जनरल लाइफ पे बात करते हैं, हम दोनों जनरल लाइफ पे बात कर रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, आप लोगों में मिलते जुलते हो, जब आप एक सही उम्र तक पहुंच जाते हो, जब आप फाइंडिंग पार्टनर, तो जो आपको पहला इंसान मिला, क्या आपकी उससे आज शादी हो गई? नहीं ना, नहीं, किस हवाले से मिला? ऐसे तो मुझे बहुत सारे लोग मिले। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन अभी हमारा जो मेन बात करने का मकसद है, इट्स अबाउट पार्टनर, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। मुझे मिल गया पार्टनर मेरा। हाँ, अब अपना बताएं। ग्रेट टू हियर। देन तो ये पूछेंगे नहीं कौन? नहीं, I never ever, क्योंकि that is your personal life. Why are you just gonna discuss on screen? Because I'm not scared of telling the whole world about my love. Fine, हम इसकी बात करेंगे बाद में, अभी मेरी बात मतलब हम डिस्कशन करेंगे इस पे। ओके कंटिन्यू। जी मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि भाई वो कौन है जो मतलब आपकी पार्टनर है। मैं आपसे मिलवा देता हूं। Not at all. शीशा लाओ। थैंक यू दैट्स वेल। तो मेरा देखें पॉइंट वो है, वो लोग नहीं मिल पाते हैं और फिर उस इंसान से आपकी शादी नहीं हो पाती समटाइम्स, किसी की फैमिली नहीं मानती, ठीक है, कुछ लोगों के आपस में मिजाज नहीं मिलते, फिर वो अलग हो जाते हैं। ऐसा तो कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में, मैं नहीं कह रही कि नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि आप शादी की उम्र तक पहुँचे या मोहब्बत करने की उम्र तक पहुँचे, कोई इंसान आपको मिला और इत्तेफाक से आपकी उसकी शादी भी हो गई। अदरवाइज आजकल के दौर में तो इट्स लाइक वेरी हार्ड टू फाइंड अ पार्टनर, क्योंकि आप बहुत आगे तक ज़माना चला गया, लोगों को यही जहेज वगैरह ये चीज़ें। नहीं, वो तो एक अलग टॉपिक जाएगा। पर्सनैलिटीज़ मैच, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं लोग, लोग नहीं कर पाते। मेरे को हटा दें। अच्छा, अभी आपको तो हटाएगा ही। मैं अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, क्योंकि एक आपका सवाल स्टार्ट हुआ था डेटिंग। हम इसको इतना बुरा मुंह तो मैंने भी नहीं बनाया जितना आपने बना दिया, लेकिन ऑल ओवर हम बात करते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है फाइंड योर पार्टनर। तो वो डेटिंग शो ही हुआ ना, डेट ही कर रहे हैं ना, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से आपने बिल्कुल सही मेंशन किया, लेकिन सेम वर्ड को एक अलग अंदाज में जब बोला जाता है, डेटिंग, तो ऐसे बोलो डेटिंग शो ना। डेटिंग का वर्ड जो है ना, हमेशा बहुत बुरे तरीके से पोर्ट्रे हुआ है, जबकि एक क्या बोलेंगे, एक वर्ड है हिपोक्रेसी, कि सभी कर रहे हैं डेटिंग। मैं तो डेली लाइफ में रोज डेट है मेरी। मैं सुबह नाश्ते में खजूर खाता हूँ। That's a joke thing, लेकिन aside serious conversation, dating was never a like dating is good. किसी को जानना, जब आप किसी के साथ अपना कोई कनेक्शन बनाने वाले हो, कोई भी कनेक्शन बनाने वाले हो, जब इवन एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जब हम अपने दोस्त भी बनाते हैं ना, स्पेशली अगर मैं अभी यहाँ पे गेस्ट हूँ तो मैं इंडिविजुअली अपनी बात करूँगी, जब मैं दोस्त भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही थोड़ी दोस्त बना लेती हूँ। क्या क्वालिटीज देखती हैं? क्वालिटीज़ की मैं बात करूँगी, हर इंसान की एक अपनी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है।
लेकिन मेरा एक प्रोसेस है दोस्त बनाने का, यू नो मैं उस इंसान को 2 महीने जानूंगी नहीं, कुछ अच्छा अगर मुझे लग रहा है उसके साथ, तो फिर क्वालिटीज़ तो उसकी पसंद नहीं है ना मुझे। प्रोबेशन पीरियड 2 महीने का आपका, अगर वो समझ में आ गया तो जॉब पे हायर है, वरना नहीं। या इट्स लाइक लाइफ पार्टनर के लिए सीवी कहाँ ड्रॉप करनी पड़ेगी? कहीं नहीं ड्रॉप करनी पड़ेगी। इट्स लाइक अ प्रोसेस ना। आप मतलब दोस्त बनाने में भी आपको 2 महीने 6 महीने या कुछ टाइम लग जाता है। तो ये कोई इतना कोई बुरा कॉन्सेप्ट, या बहुत सारी ये बातें आ रही थी कि बहुत बुरा शो है, बहुत लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार ऐसे वर्ड इस्तेमाल किए। जी जी, मैं खुद परेशान हूँ भाई, क्यों बोल रहे हो यार? डेटिंग शो ही तो है यार। नहीं, डेटिंग शो का बार बार आप इस तरह वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा की तरह हम इस बार भी गलत पोर्ट्रे होगा। जिस चीज़ के लिए, क्योंकि आप हर एक की सोच नहीं बदल सकते। आपने खुद कहा कि एक जो लोग हैं वो उनको वो हिपोक्रेट हैं। हाँ। उन्होंने मतलब वो खुद डेट कर रहे हैं, देख नहीं रहे। हाँ, ये हकीकत है। तो अब जो मैं कर रहा हूँ वो देखना जरूरी थोड़ी है। पता है क्या हकीकत ये है कि यहाँ पे तो डेटिंग ऐसे ही होती है, मतलब हर मुल्क में कि बाहर जाके तो लोग चुपके मिलते हैं। दैट्स सच आई डोंट नो व्हाट टू से। हर किसी का एक, हाँ, तो यहाँ पे उस चीज एरियाज हैं कराची में जहाँ पे अपनी फैमिली से मिलाते हैं। मामा दिस इज माय बॉयफ्रेंड, मामा दिस इज माय गर्लफ्रेंड, ये होता है। अच्छी बात, अब तो ओपन हो गए सब। हाँ, तो फिर आई डोंट अंडरस्टैंड कि शो से ऐसा क्या ही शो आ रहा है, मसला है, और क्यों ही उसको इतना नेगेटिवली लिया जा रहा है, क्यों ही इतना नेगेटिव ले रहे हैं। और भी है नहीं, उस शो को आप लाजमी जाके देखें। वैसे तो नो वन फोर्स के आप जाके लाजमी देखें, लेकिन जो लोग ये शो देख रहे हैं उस शो के अंदर अगर ये बताया है कि लाइफ पार्टनर ढूंढने के बारे में शो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा दिन इट्स अ ह्यूमन नेचर कि आप पूरे दिन एक ही काम नहीं कर रहे हो। तो उस शो में बहुत से और सबक भी हैं। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये डेटिंग शो है। नहीं, लाइफ फाइंड वही बात जहाँ से शुरू किया हमने वहीं आ गए। नहीं, आप अगर आप इस लाइन को इस तरह पास करेंगे ना, तो इट्स लाइक डेटिंग शो। लोग इट्स सर डेटिंग शो, रियलिटी शो। नो, आई एम नॉट गोना लॉक विद दिस स्टेटमेंट। मैं लोगों साहब का कौन बनेगा करोड़पति खेलना लॉक करने का? नहीं, लोगों के पता है क्या, मैं यहाँ पे बात करूंगी ना अगर अपने माइंडसेट के मुताबिक, तो वो तो मेरी बात हो गई। लोग देख रहे हैं शो। जी जी जी। तो द पॉइंट इज, लोगों की मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही सोचते हैं कि डेटिंग इज लाइक दो लोग बस साथ बैठे हुए और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम एंड ऑल। तुर्की के जो बहुत सारे शोज हैं, लव आइलैंड और बहुत सारे डिफरेंट शोज भी हैं यूएस बेस्ड के, वो नाम नहीं लेने चाहिए, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे। अच्छा, हाँ जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। बात ही काट दी आप मेरी आंखों में मत देखें, मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाता हूँ। दैट्स फाइन। लाइबा खान, रईस, फ्यूचर लाइबा खान। नहीं, फ्यूचर भी लाइबा रईस। फ्यूचर भी कभी तो शादी करेंगी। नहीं तो मैं किसी खान से क्यों करूं? क्यों? ये मुंह क्यों गंदा किया? ऐसा तो मैंने भी डेटिंग शो पे मुंह गंदा नहीं किया, आपने खान से क्यों करूं? नहीं, इट्स लाइक स्टेटमेंट। क्या आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम लाइबा रईस है। तो मैं क्या गरीब लग रहा हूँ? मैं भी रईस हूँ। नहीं, रईस मैं मतलब उस सेंस में नहीं कह रही, नाम ही रईस